शेयर बाजार में आई हालिया तेजी क्या फिर खतरे में पड़ने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा कदम सोमवार को दुनिया भर के बाजारों में भूचाल ला सकता है? और क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारतीय निवेशकों की कमाई पर फिर भारी पड़ सकता है? बीता कारोबारी हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते में सेंसेक्स में 0.94% की तेजी देखने को मिली है और शुक्रवार को ये 75,415 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी पिछले हफ्ते 1.14% की बढ़त बनाई है और ये अभी 23,719 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यानी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की और बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 4.62 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इस उछाल से लंबे समय बाद बाजार में कॉन्फिडेंस वापस लौटता दिखा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अगले हफ्ते इस रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग सकता है, क्योंकि दुनिया की नजरें अब फिर से टिकी है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान पर नए सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन व्हाइट हाउस और पेंटागन में जिस तरह हलचल बढ़ी है उसने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। सीबीएस और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ट्रंप ने अपने टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अमेरिकी सेना के कुछ जवानों की मेमोरियल डे छुट्टियां तक रद्द कर दी गई है। विदेशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस के लिए रिकॉल रोस्टर्स अपडेट किए जा रहे हैं, यानी जरूरत पड़ते ही तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब जरा ट्रंप के हालिया कदम भी देखिए। उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिए हैं। न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर गोल्फ क्लब जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहां तक कि अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी से जुड़ा कार्यक्रम भी छोड़ दिया। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकारी परिस्थितियों और अमेरिका के प्रति अपने प्रेम की वजह से मुझे व्हाइट हाउस में रहना जरूरी लग रहा है। यहीं से स्पेकुलेशन और तेज हो गया है, क्योंकि ट्रंप के करीबी सलाहकार डैन स्केविनो ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का वीडियो पोस्ट किया और अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पिछली बार ऐसा वीडियो आने के अगले दिन ईरान पर हमला हुआ था। अब एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप नए हमलों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक वो डिप्लोमेसी का एक मौका देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका रुख ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है और यहीं से बाजार की टेंशन बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ता है, सबसे पहले असर पड़ता है ऑयल प्राइसेस पर। अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से उछल सकती है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का दाम $103 प्रति बैरल पर है। अगर तेल की कीमतों में यहां से और तेज उछाल आता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तेल महंगा हुआ तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर पर दबाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर हो सकता है और बढ़ते इन्फ्लेशन की रफ्तार और तेज हो सकती है। बीते महीनों से लगातार बिकवाली कर रहे फॉरेन इन्वेस्टर्स और तेजी से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं और यही वजह है कि सोमवार को बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अगर अमेरिका ईरान के बीच तनाव यहां से और बढ़ा तो ऑयल कंपनीज, एविएशन स्टॉक्स और इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनियों पर दबाव दिख सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है। अगर डिप्लोमेसी सफल होती है तो बाजार राहत की सांस ले सकता है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो सोमवार का बाजार काफी वॉलेटाइल रह सकता है और यही वजह है कि अगले कुछ दिन निवेशकों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।